ठीक है, बात खत्म हो गया, अब शुरू किया जाए, अब पढ़ा जाए सही से। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बिल्कुल हम लोग लास्ट क्लास में टेंस खत्म कर चुके हैं। सबसे कॉम्प्लेक्स और हार्ड चैप्टर था, बता नहीं रहा था शुरू में, अब खत्म हो गया था, अब बता रहा हूँ। ठीक है, तो जिसका टेंस में पकड़ सब में पकड़, तो अब सारा इजी इजी है और छोटा छोटा है। अब 2 3 लेक्चर 4 लेक्चर ऐसे ही जाएगा। टेंस अपना 7 लेक्चर टोटल लिया। ठीक है, और बेसिक्स ऑफ लेक्चर भी हम लोग आराम आराम से पढ़े। तो बिल्कुल आज अपने को प्रोनाउन शुरू करना है, और आप लोग जानते हो प्रोनाउन का बेसिक बेसिक चीज़ें जानते हो। ठीक है, तो बिल्कुल अपना सेशन आज का मोटिवेशनल लाइन से शुरू करते हैं। तो बिल्कुल पढ़ के समझो क्या लिखा हुआ है। आया समझ क्या है? तो कॉन्ग्रेट्स ऑन योर फेलियर, मोस्ट पीपल डोंट इवन ट्राई। तो भाई आदमी ट्राई ही नहीं करता है। तो अगर आप फेल हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आदमी ट्राई ही नहीं कर रहा है, तो ये ज़्यादा दिक्कत वाला बात है। तो बिल्कुल पहले आप क्या समझो, क्रोनोलॉजी समझो। क्रोनोलॉजी क्या होता है? सीक्वेंस। ठीक है, तो जिस तरह बोलता है पहले ये होने वाला है, ये होने वाला है, वैसे ही हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले आप प्रोनाउन का डेफिनेशन सीखोगे, क्यों प्रोनाउन आया ये सीखोगे, फिर पर्सनल, पॉजेसिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये सब हम लोग एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे। तो अलग अलग टाइप कवर करना है, और अलग अलग टाइप से अलग अलग क्वेश्चन आते हैं जो कि अपने को समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेसिक में सीख चुके थे कि ग्रामेरियंस वर्ड को क्यों ला रहे थे, सबके पीछे रीजन है। ठीक है, तो आप बता सकते हो कि नाउन को ग्रामेरियंस किस लिए लाए? मैंने बोला नाउन को किस लिए ग्रामेरियंस लाए? कोई भी चीज के नाम देने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग सीखे थे प्रोनाउन को किस लिए लाए? अवॉइड करने के लिए। वेरी गुड। वर्ब किस लिए लाए? एक्शन वर्ड दिखाने के लिए। कौन करेगा एक्शन? नाउन और प्रोनाउन करेंगे। ठीक है, अब एडजेक्टिव किस लिए लाए? किसको किसको पूरा बताना, नाउन और प्रोनाउन को, ये नहीं कि वर्ब को बताने लगे। ठीक है, अब वो लोग परेशान हो गए, फिर एडवर्ब लाए। एडवर्ब किस लिए लाए थे? नाउन और प्रोनाउन सबको। वाह, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। वेरी गुड। ठीक है, तो एडवर्ब जिस चीज को मॉडिफाई करता है उसके अंदर ही है। एडी बोले तो एडजेक्टिव, फिर वर्ब बोले तो वर्ब, और पूरा एडवर्ब बोले तो दूसरा एडवर्ब को भी करता है। फिर प्रेपोजिशन किस लिए लाए थे ग्रामेरियंस? प्रेपोजिशन किस लिए लाए थे? कोई भी नाउन और प्रोनाउन को रिलेट करने के लिए कि कौन कहा कैसे क्या है। ठीक है, डायरेक्शन भी आप बोल सकते हो, ऑन, इन, इनटू, ये सब। फिर एक और क्या बच रहा है? कंजक्शन। कंजक्शन किस लिए लाए थे? रिलेशन जोड़ने के लिए। ठीक है, कुछ भी जोड़ना हो तो कंजक्शन लाए थे। लास्ट में क्या बच रहा है? इंटरजेक्शन। किस लिए लाए थे? वेरी गुड। ठीक है, तो ये हम लोग पूरा रिवाइज कर लिए। तो आज आप लोग को यहाँ से शुरू करना है। तो प्रोनाउंस क्या होता है? तो प्रोनाउंस क्या होता है, तो ये इसका डेफिनेशन अगर आप बोलो तो इट रिप्लेसेस। ठीक है, ये रिप्लेस करता है। किसको करता है? नाउन को रिप्लेस करता है। ये नहीं कि आप वर्ब को रिप्लेस कराने लगे। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला जेसिका इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, फिर मैंने बोला जेसिका लिव्स विथ हर मदर, फिर मैंने बोला जेसिका लव्स अहान। तो देख रहे हो बार बार जो मैं ये रिपीट कर रहा हूँ, ये बहुत ऑकवर्ड लगता है, सेंटेंस का ब्यूटी चला जाता है। ठीक है, कोई भी आप किसी का नाम लो तो सामने वाला शक करने लगता है, मतलब भाई क्या चाह रहे हो। ठीक है, सामने वाला ऐसे शक करता है। तो बार बार नाउन रिपीट ना हो उसके लिए आप क्या करोगे, तो एक बार नाउन यूज कर लो, उसके बाद अगर उस लड़की का एक बार नाउन रिपीट कर लो, मतलब इंट्रोड्यूस कर लो, उसके बाद इसका बात फिर आपको करना है। तो ये लड़की है तो इसके लिए आप सी यूज करोगे, तो सी करोगे। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर सी भी तो रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है, बिल्कुल रिपीट हो रहा है, लेकिन ये थोड़ा जेसिका जेसिका से कम ऑकवर्ड लग रहा है। ठीक है, तो एक बार आप नाम बोलो, फिर आप उसके लिए प्रोनाउन यूज करो। तो अगर लड़का है तो क्या प्रोनाउन यूज होगा? ही। लड़की है तो सी। कोई भी पेन है जैसे तो इट। ठीक है, और बहुत सारे लोग हैं तो दे यूज करेंगे। तो ये अपने को सीखना है। तो अब ऐसा क्या नौबत आया कि प्रोनाउन को लाना पड़ा? तो यही नौबत है कि बार बार अगर नाम रिपीट हो तो रेपिटेशन होता है, इससे ऑकवर्डनेस आता है, सेंटेंस में भद्दापन आता है, सेंटेंस का ब्यूटी चला जाता है। अगर आपको कोई बोले कि भाई काव के बारे में सुना 5 लाइन, तो बिल्कुल आप शुरू हो जाओगे, काव इज अ डोमेस्टिक एनिमल, काव हैज 4 legs, काव हैज 2 ears, ऐसा काव 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 करोगे तो समझ रहे हो। तो बार बार ऐसे काव 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 कर रहे हो तो दिक्कत है। तो एक बार काव यूज करो, और ये एनिमल है तो इसके लिए प्रोनाउन क्या यूज करेंगे? इट। वेरी गुड। ठीक है, तो बस ये है।
अब बार बार नाम रिपीट हो तब भी दिक्कत होता है। तो चलो इधर तो छोटा नाम है, अमर छोटा नाम है, मनीष छोटा नाम है, लेकिन अगर आप साउथ में चले जाओ तो भाई बहुत लंबा लंबा नाम होता है। पहले अय्यर बोलेगा, फिर मुत्तुस्वामी अय्यर बोलेगा। तो ये हम लोग इधर आप देखो बिल्कुल ऐसे। ठीक है, क्लास खत्म होगा तो आपका बर्थडे सेलिब्रेट हम लोग करेंगे। अभी पढ़ लेते हैं। सब रेडी है? तो ये इधर देख रहे हो भाई, तो इतना बड़ा बड़ा नाम है। ठीक है, वैसे गुजरात में भी प्रथा है कि नाम वो लोग पापा का नाम बीच में ऐड करता है। तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखे हो, तो उसका नाम है जेठालाल, लेकिन वो क्या लगाता है? जेठालाल चंपकलाल गड़ा लगाता है। वैसे महात्मा गांधी का नाम है महात्मा गांधी, उसका पूरा नाम क्या है? वैसे नरेंद्र मोदी पूरा नाम क्या है? अलग ही पूरा नाम है। ठीक है, तो स्टेज नेम रखना होता है, स्टेज नेम छोटा रखना होता है, तो ओरिजिनल नेम को आदमी रिड्यूस करता है। ठीक है, तो ये बात है। तो हम लोग ये सीख गए कि बार बार नाम रिपीट ना हो, उसके लिए प्रोनाउन लाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अपने को ये कवर करना है, अलग अलग टाइप्स कवर करना है, तो एक एक करके हम लोग बिल्कुल सीखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला हम लोग टाइप शुरू करते हैं, और क्या लिखा हुआ है? तो पहला टाइप क्या है अपना? पर्सनल प्रोनाउंस। ठीक है, तो ये पर्सनल प्रोनाउंस यहाँ क्या चीज से बना हुआ है? तो पर्सन से बना हुआ है। तो आज आपको सीखना है कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, और थर्ड पर्सन क्या होता है। ठीक है, तो कोई बता सकता है कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है? कुछ आइडिया पीछे का? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो मैंने बोला जो स्पीकर होता है, जो बोल रहा था, फर्स्ट पर्सन होता है। सेकंड पर्सन कौन होता है? बहुत बढ़िया। सुधर गए भाई आप लोग। लिसनर अभी भी कौन बोल रहा है? तो लिसनर नहीं बोलेंगे, अभी इसको प्रूव कर दूंगा। ठीक है, टू होम वी स्पीक। ठीक है, जिससे हम लोग बात कर रहे थे, जिससे हम लोग टॉक कर रहे होते। ठीक है, थर्ड पर्सन किसको बोलेंगे? वेरी गुड। ठीक है, ऑफ होम वी स्पीक। तो ये आपको याद करना है, लिसनर कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, अब आप एग्जाम्पल बता दो तो ज्यादा मजा आ जाएगा। क्या होगा? स्पीकर बोले तो कौन? आई, बस आई। आई, मैं अकेला, और अगर हम लोग सब है तो वी। ठीक है, अब सेकंड पर्सन सामने वाला क्या होता है? यू होता है। वेरी गुड। ठीक है, और थर्ड पर्सन क्या होता है? तो ये सब प्रोनाउन का चार्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, ही से इट, और दे एक और होता है। क्या होता है? कोई भी नेम होता है। वेरी गुड। ठीक है, तो ये अब हम लोग समझते हैं, तो पूरा आपके सामने है। तो फर्स्ट पर्सन किसको बोलेंगे? जो स्पीकर होता है, जो बोल रहा होता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं अभी स्पीकर हूँ और मैं आई हूँ। ठीक है, अगर हम सब एक साथ बोलेंगे वी हो जाएंगे। जिससे बात कर रहे होते हैं तो सामने वाला क्या होता है? यू। ठीक है, वेरी गुड। और जिसके बारे में बात हो रहा होता है, जैसे किसी के बारे में बात हो रहा है, उसको आप थर्ड पर्सन मानोगे। ठीक है, और इसमें ही सी इट दे या फिर कोई भी नेम आपके अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपका टेक्निकल भाषा हो गया। अब इसको आसान भाषा में समझते हैं। क्या समझते हैं? अभी तो शुरू हो रहा है भाई। चलो आसान भाषा में समझते हैं। ठीक है, आसान भाषा में समझते हैं कि आपके ब्लॉक में, आपके मोहल्ले में 3 आंटी है समझ लो। ठीक है, और आंटी लोग बोल रहे हैं कि आओ बहन चलो चुगली करते हैं। आंटी लोग को बहुत मजा आता है चुगली उगली करने में। ठीक है, दिन रात यही करते रहती है। ब्लॉक के बाहर जो झुंड बना के है ना, बस आज सास क्या की तो आज बहू क्या की, तो यही चलते रहता है। फील्ड में भी औरत सब बैठी है तो यही सब बात करेगी। मैं एक दिन ऑब्जर्व कर रहा था भाई, आदमी प्रोग्रेस का बात करेगा, ये लोग यही है कि आज उधर दिया बाती में क्या हुआ, तो ये सास यही चलता है। ठीक है, तो 3 आंटी है, तीनों चुगली कर रही है। क्या बोल रही है? आओ बहन चलो चुगली करते हैं। ठीक है, अब जो चुगली जो मतलब बात को बता रही है वो क्या, वो आंटी क्या होगी? स्पीकर। फर्स्ट पर्सन होगी, स्पीकर होगी। और जिससे वो चुगली कर रही है सेकंड पर्सन होगी, और वो आपका यू होगा। ठीक है, और जिसका जिंदगी नरक हो रहा है, जिसका बेइज्जती हो रहा है, जिसका इंसल्ट हो रहा है, वो आपका थर्ड पर्सन। बस यही तो समझना था। तो टेक्निकल भाषा में, देसी भाषा में आदमी समझ जाता है। उसके बाद क्या हो रहा है? तो उसके बाद क्या हो रहा है कि एवरी आंटी आफ्टर चुगली क्या बोलती है कि आप सीख जाओ। अब मैं आपको बताता हूँ कि सेकंड पर्सन को लिसनर क्यों नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब मैं जैसे बात कर रहा हूँ, अब मैं बात कर रहा हूँ पूनम से, तो मैं बोल रहा हूँ तो स्पीकर हूँ। पूनम मेरे लिए क्या है? सेकंड पर्सन है। अब मैं पूनम से बात कर रहा हूँ
सिमरन के बारे में, ठीक है। तो वो थर्ड पर्सन है। अब मान लो थर्ड पर्सन भी बगल ही बगल बैठा हुआ है, ठीक है, तो फिर थर्ड पर्सन भी लिसनर हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा सेकंड पर्सन लिसनर नहीं होता है, थर्ड भी हो सकता है। तो सिंपली आप बोलो जिससे आप बात कर रहे हो आपका सेकंड पर्सन हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये वाला चार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, इसको मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अगर इंग्लिश ग्रामर में पर्सन्स बोल देंगे तो उसके तीन पर्सन्स होंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। अगर फर्स्ट पर्सन बोल दूंगा तो उसका सिंगुलर होगा और उसका प्लूरल होगा, ठीक है। वैसे मैंने सेकंड पर्सन बोल दिया तो इसका भी सिंगुलर होगा, इसका भी प्लूरल होगा। वैसे ही मैंने थर्ड पर्सन बोल दिया तो इसका भी सिंगुलर होगा और इसका भी प्लूरल होगा। अब सिंगुलर प्लूरल बोल दिया तो ये आपका फर्स्ट आई क्या होता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है, ठीक है। अगर सब मिल गया तो वी हो जाएगा। वैसे सेकंड पर्सन में यू होता है और सेकंड पर्सन ये भी यू होता है। अब देखो ये यू यू ऐसा रिपीट क्यों हो रहा है, इसका मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ कि पुराने जमाने में एक ये इंट्रोड्यूस किया गया, एक दो होता है और एक यू होता है, ठीक है। इस सब दोनों का मतलब सेम है। तो ये पुराना इंग्लिश है, इसको धीरे धीरे मतलब ये आउटडेटेड हो गया, आउट ऑफ फैशन हो गया, तो इसको हटा दिया गया, ठीक है। ये सिंगुलर वाला होता था और इसका मतलब होता था तू, सामने वाला। सामने वाला अगर आपका जूनियर है तो आप तू यूज करते हो, और अगर सामने वाला सीनियर है ऐसा तो आप ऐसे करके बोला जाता है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे पुराना इंग्लिश है, तो ये हट गया, ये हट गया तो इसको पूरा हटा ही दिया गया, ठीक है। इसको हटा दिया गया तो फिर यही यू बचता है और यही फिर इसलिए ये प्लूरल का काम करता है। तो यू के साथ अपने को हमेशा प्लूरल वर्ब लिखना चाहिए। तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, यू वाज नहीं लिख सकते हो, हमेशा आपको यू वर लिखना पड़ेगा, ठीक है। वैसे यू के साथ आपको प्ले लिखना पड़ेगा, ना कि प्लेज। तो यू हमेशा प्लूरल होता है, ठीक है। ये इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, क्योंकि दो जो था ये धीरे धीरे हट गया तो बचा यही। तो ये आपका सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी अब यही होता है। तो हमेशा यू के साथ आप क्या वर्ब लगाओगे, क्या वर्ब लगाओगे, प्लूरल वर्ब लगाओगे, ठीक है। यू प्ले, यू सिंग, ऐसे। अब थर्ड पर्सन में आता है तो ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, और इट हमेशा सिंगुलर होता है, लिविंग बींग्स के लिए होता है, ठीक है। अब प्लूरल में हम लोग दे यूज करेंगे। अब इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है, अगर आपको सब्जेक्ट के जगह में डालना है तो ये सब डालोगे, अगर ऑब्जेक्ट के जगह में डालना है तो ये सब डालोगे, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे ये, तो आई का क्या होगा, मी, वी का अस, यू का यू और यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट और दे का देम, ठीक है। वैसे ये पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है तो ये ऐसा पूरा चलता है। तो पॉजिटिव प्रोनाउन वाला माइन होता है, आर्स होता है, योर्स होता है, योर्स होता है, ठीक है, हिज। और ये इसका ये पॉजिटिव प्रोनाउन, इसका इट का कुछ नहीं होता, क्योंकि पॉजिटिव प्रोनाउन मतलब होता है अधिकार बताना, तो इट का कुछ अधिकार नहीं। पेन का अधिकार हो सकता है नहीं, ठीक है। वैसे दे का, तो इसको जल्दी से आप देखो और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव को याद करो, ठीक है। जब सब्जेक्ट का जगह रहेगा तो आपको ये डालना है, एग्जामिनर ये वाला करके देगा सब्जेक्ट की जगह पे, ठीक है। तो 30 सेकंड जल्दी से देखिए क्या है। देख लिया, तो आई, मी, वी, अस, यू यू, ठीक है, ही, हिम, सी, हर, इट इट और दे देम। वेरी गुड। अब पहला कॉन्सेप्ट में आते हैं, ठीक है। तो उससे पहले एक आपके सामने क्वेश्चन है, इसको आप बनाने का कोशिश करो, ठीक है। एज द रूलर्स ऑफ द प्लैनेट ह्यूमंस, ह्यूमंस का बात हो रहा है, ठीक है, और बहुत सारे ह्यूमंस का बात हो रहा है। तो बताओ क्या लगेगा, इस पार्ट पे एरर है, इसको सही करना है। वेरी गुड, ठीक है। तो ह्यूमंस प्लूरल है तो इसके लिए दे यूज करेंगे, ठीक है। दे अगर यूज करेंगे तो ये रहा दे और ये रहा दे, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ए टू टी यूज नहीं करेंगे। अब बताओ, दे आर अ लार्जेस्ट क्रिएचर कि द लार्जेस्ट क्रिएचर। तो द लार्जेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ अपने को हमेशा द लिखना पड़ता है, इसको एडजेक्टिव में पढ़ेंगे, ठीक है। तो डी आपका आंसर आ जाएगा। अब पहला कॉन्सेप्ट है कि आपको डिफरेंस पता होना चाहिए किसी किसी बीच में, तो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। तो मैं सब्जेक्ट लिखूंगा, आपको ऑब्जेक्टिव केस बताना है, ठीक है। आई, वी, यू, ऑब्जेक्टिव केस बताओ ये सबका। मी हो जाएगा, ये अस हो जाएगा, एकदम रट लो, अभी बहुत काम आएगा। ये यू का यू ही रहता है, ही का हिम। वैसे मैंने सी बोला तो, इट बोला तो इट, बस आगे नहीं जाना, इससे अपने आप को रोको वहीं पे, इन्हें कि इट सूट से बोलने लग रहा है। फिर लास्ट में देखा, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ये किस लिए सिखा रहा है, तो ये यहाँ पे अब आपको सीखना है, ठीक है। अब यूज ऑफ सब्जेक्टिव केस, तो पहला हम लोग सब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। तो पहला आपके कॉन्सेप्ट है कि सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब, और वर्ब के पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, ठीक है। तो दोनों में दोस्ती है कि नहीं,
क्या दोस्ती है कि अगर सब्जेक्ट आया है तो वर्ब भी आएगा और वर्ब आया है तो सब्जेक्ट भी आएगा, तो ये दोनों में खतरनाक दोस्त अपना दोस्ती भाई कभी नहीं तोड़ेगा। किसी के बीच में अगर सब्जेक्ट आया तो वर्ब भी आएगा, अगर वर्ब आया तो सब्जेक्ट भी आएगा, ठीक है। अब ये सेंटेंस पढ़ के बताओ कि सही है कि गलत है, ठीक है। ठीक है, अभी जिसको नहीं पता है वो सीधा बोल सकता है कि सर गलत है, अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट सीखो, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो मैंने बोला, क्या बोला कि ये वर्ब है और ये आपका एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, जो कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब यहाँ पे वर्ब के पहले सब्जेक्ट आना चाहिए और सब्जेक्ट में मी ऑब्जेक्टिव वाला केस है, तो यहाँ सब्जेक्टिव वाला केस क्या होगा, आई, मी का आई। तो यही समझा रहा था कि जब सब्जेक्ट का लिखना पड़ेगा तो आई वी ये सब लिखो, जब ऑब्जेक्ट का जगह रहेगा तो मी अस ये सब लिखोगे। आ रहा है समझ में सबको? अब नीचे क्या एरर है, सही कैसे होगा, ठीक है। तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब है जो कि मॉडल है, ये आपका मेन वर्ब है, तो ये वर्ब है कुल मिला के। इससे पहले आना चाहिए सब्जेक्टिव केस, तो हिम है, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये सब्जेक्ट नहीं बन सकता। सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, तो ही। वेरी गुड, ठीक है। अब लास्ट वाला बताओ, हर एंड मी वेंट टू द पार्क, तो पहले वर्ब को पकड़ो, ये वर्ब है, ठीक है। वर्ब के पहले सर सब्जेक्टिव केस चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो हर और मी ऑब्जेक्टिव केस है, किसका है, सी और आई का। तो इसको भाई इज्जत से काटो और यहाँ पे क्या लिखो, सी लिखो एंड आई लिखो, ठीक है। तो ये पीछे कॉन्सेप्ट है। तो वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस चाहिए, ना कि ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। तो यहाँ पे अब बात हो रहा है कि ही कैन सिंग वेल, ठीक है। तो तुम तो मैं बोल रहा हूँ भाई ही कैन सिंग वेल, बढ़िया गा सकता है, ठीक है। अब मस्ती हो गया, अब पीवाई क्यों उड़ाओ। एसएससी सीएचएसएल का पहला क्वेश्चन, एरर बताना है। मी एंड माई फ्रेंड्स ऑफन गो टू द सिनेमा टुगेदर, ठीक है। तो ये वर्ब दिख रहा है, ठीक है, ये वर्ब दिख रहा है। वर्ब के पहले सर कौन सा केस चाहिए, तो सब्जेक्टिव केस चाहिए। तो ये थर्ड पर्सन को आप कुछ नहीं कर सकते हो, ये आपका मी आपका ऑब्जेक्टिव केस है, अपने को सब्जेक्टिव केस चाहिए, तो क्या हो जाएगा, आई। वेरी गुड, ठीक है। तो इस पार्ट पे एरर है, कहाँ पे, ये। तो बस एकदम सिंपल है। अब सारा मतलब लॉजिकल है, आसान है, ठीक है। जो था खतरनाक टेंस ही था, बस आप टेंस का टेस्ट दे लो, बिल्कुल मजा आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि बी का फॉर्म के साथ अपने को सब्जेक्टिव केस चाहिए और ऑब्जेक्टिव केस नहीं। अगर मैं सब्जेक्टिव केस बोलूं तो आपको याद रखना है आई वी यू ही से इट, ये वाला, ठीक है। तो बी के साथ अपने को सब्जेक्टिव केस चाहिए। तो बी का फॉर्म क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब की मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होता है। अब 5 फॉर्म याद हुआ आप लोगों को। पहला फॉर्म क्या होता है बी का, बी एम आर, पहला फॉर्म हो गया, ठीक है। दूसरा फॉर्म क्या, वेरी गुड, वाज और वर पास्ट में यूज करेंगे। तीसरा फॉर्म बीन, चौथा वाला बीइंग और लास्ट वाला इज। वेरी गुड, ठीक है। इंग्लिश तो हो रहा है भाई खतरनाक, आप लोग एकदम कॉन्सेप्चुअली सारा समझ रहे हो, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर बी का फॉर्म मेन वर्ब का काम करे, अब बताओ बी का फॉर्म मेन वर्ब का काम कब करेगा, जब वो अकेला आएगा कि दो अकेला आएगा, अकेला आएगा, ठीक है। तो बी का फॉर्म जब अकेला आएगा तो मेन वर्ब का काम करता है, और मेन वर्ब के बी का फॉर्म जब मेन वर्ब का काम करेगा तो आगे आपको क्या चाहिए, तो सब्जेक्टिव केस चाहिए। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एरर बताना है, बताओ। अच्छा रुको, पहले हम लोग इसको स्टोरी के हेल्प से समझ लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपको खतरनाक स्टोरी सुनाते रहूंगा बीच बीच में, तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए याद हो जाए, ठीक है। तो स्टोरी क्या है, तो बिल्कुल मैं आपको पहले सीन समझाता हूँ। सीन क्या है कि ऐसे 3 लड़की होती है, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं ए, बी और सी, ठीक है। तो 3 लड़की होती है। अभी लोग शाम में घूमने निकली, तो शाम में घूमने निकलते पूरा बात करना शुरू कर दी, और बात इतना दिलचस्प हो गया कि धीरे धीरे रात हो गया, और रात हो गया ये लोग फॉरेस्ट में है और तीनों मतलब रास्ता भूल गए, ठीक है। अभी तक स्टोरी समझ आ रहा है। तो क्या है, तो यहाँ पे जो सी है, ये भाई तीनों ये अलग रास्ते में चले गई, ये अलग रास्ते में और ये अलग रास्ते में, ठीक है। ऐसे ऐसे अभी सीन चल रहा है, तीनों बात करते करते बिछड़ गई, ठीक है, बिछड़ गई। तो अब सी क्या होती है कि ये जो सी है ये यहाँ पेड़ के पास आती है, ठीक है। ऐसे पेड़ समझ लो, पेड़ के पास आती है सी, और नीचे बहुत सारा पत्ता उत्ता गिरा रहता है, ठीक है। तो पत्ता उत्ता गिरा रहता है, तो सी पेड़ के सामने आती है और ये पत्ता को कुचलती है, ड्राई लिप्स को तो कुचलती है, तो सरसराहट का आवाज आता है, ठीक है। तो सी डर जाती है और पूछती है कि हु इज इट, ठीक है, कौन है वहां पे, ऐसे ही पूछती है, कौन, सी।
क्या पेड़ के सामने आ गए, ऐसे पेड़ को दबा हुआ तो मतलब पैर से, तो पूरा सरसराहट का आवाज और हवा भी चल रहा था, ठीक है। तो ये डर गई, पूछती कि हु इज इट, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो बी भी इधर ही मंडरा रही थी और मंडराते मंडराते सुन ली कि सी का आवाज सुन ली, तो बी बोली कि इट इज मी, ठीक है, यह मैं हूं, ऐसे बी बोली। तो फिर सी पूछी कि चलो भाई अपना फ्रेंड है बी, तो ये भी सामने है, ठीक है। अब सी पूछती है कि वेयर इज ए, भाई ए कहाँ है, चलो हम लोग तो एक साथ हो गए, ए कहाँ है। तो फिर ये बी देखती है कि ए भी भाई ज्यादा दूर नहीं गया है और ये भी मंडराते मंडराते मतलब सामने ही इधर ही है, ठीक है। तो फिर बी ए को देख ली और बोलती है कि इट इज हर ओवर देयर, ठीक है। तो इट इज हर ओवर देयर ऐसा कौन बोलता है, बी बोलता है सी को, ठीक है, कि इट इज हर ओवर देयर, ठीक है। कहानी समझ गए। अब अपने को क्या समझना है कि बी का फॉर्म जब मेन वर्ब का काम करता है तो उसके बाद क्या आता है, सब्जेक्टिव केस आता है, ठीक है। अब जैसे ये पूछी हु इज इट, अब यहाँ पे लोग एरर बहुत ज्यादा कर दिया है कन्वर्सेशन टाइम, तो इसी को अपने को सुधारना है। तो हु इज इट, कौन है वो, तो वो बोला कि इट इज मी, तो इज है बी का फॉर्म, ठीक है, मेन वर्ब का काम कर रहा है क्योंकि और मेन वर्ब नहीं है। तो उसके बाद कौन सा केस आएगा, सब्जेक्टिव। तो यहाँ मी गलत है और आप क्या लिखोगे, इट इज आई। तो सुनने में भले भाई अटपटा लग रहा है लेकिन यही सही है, यही ग्रामर है, ठीक है। तो हम लोग स्पोकन में बोलते रहते हैं इट इज मी, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इट इज आई, हाँ वो आप बोल सकते हो, वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है उसका। अब जैसे पूछा ये वेयर इज ए, तो सामने वाला बोल रहा है कि वहां पे है, ठीक है। तो इट इज यहाँ दिख रहा है, फिर तो यहाँ पे क्या होगा, हर की सी, तो इट इज सी ओवर देयर। अब ये सही हो गया, ठीक है। तो अपने को यही स्टोरी से याद रखना है कि बी का फॉर्म जब मेन वर्ब का काम करे तो आगे सब्जेक्टिव केस आता है, ठीक है। अब अगर ये बात समझ, कौन ऑब्जेक्ट में जा रहा है, किधर ऑब्जेक्ट में जा रहा है, तो इसको तो मैंने काट के यहाँ पे मैं सी कर रहा हूं, कौन सा वर्ब के बाद, नहीं बी वाला एक्सेप्शन है, ठीक है। तो बी के बाद बी का फॉर्म जब मेन वर्ब का काम करे तो आपको सब्जेक्टिव केस लिखना चाहिए। वैसे ही ये यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आई होगा भाई, सी नहीं होगा। अब ये आप समझ गए हैं, तो अब इधर आ जाओ और इधर बताओ कि एरर किस पार्ट पे है, ठीक है। ये दोनों में एरर बताओ किस पार्ट पे। वेरी गुड, ठीक है। तो इट दिख गया, बी का फॉर्म मेन वर्ब का काम कर रहा है, वेरी गुड। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस चाहिए, तो क्या होगा, इट वाज सी। तो ये आपका सही हो जाएगा, नीचे लगा ऐसे सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इट वाज ही हु वन द रेस, तो ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि बी का फॉर्म जब मेन वर्ब का काम करता है सब्जेक्टिव केस आता है। अब एक आपको रेस दिखाता हूं और आपको बताना है कि कौन जीतेगा, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से देखो, और ये क्या करना चाहिए, क्या सीखा भाई, कंक्लूजन क्या सीखा, बस एंजॉय नहीं करना है जो और बढ़िया ट्राई करो, बढ़िया अपने अंदर से निकालो अब। अच्छा, तो इसे क्या शॉर्टकट मारा, नहीं अभी भी आप इसेंस नहीं समझ पा रहे, इसेंस समझो इस वीडियो का क्या है। तो इस वीडियो से आप ये सीखे कि भाई पहले हार्ड काम पहले करो। अगर आपको हार्ड और इजी काम में अगर आपको चूज करना पड़े, अगर आपको पेन और एंजॉय करने में चूज करना पड़े, तो पहले आप हार्ड चीज चुनो, ठीक है। वैसे सुबह उठ के क्या करो, सुबह उठ के एक कॉन्सेप्ट है ईट द फ्रॉग, मतलब ये मैदा खाना नहीं, इसका खाना मतलब ये है कि जो सुबह उठो और सुबह उठने पे अपना एनर्जी बिल्कुल 100% होता है, ठीक है। तो 100% होता है, तो सबसे पहले आपको हार्ड काम करना चाहिए। हार्ड काम कर लो, उसमें बिल्कुल आपका जाएगा। उस बाद जो इजी काम है, धीरे धीरे शाम होते होते आपका एनर्जी भी कम होते जाता है, तो बिल्कुल इजी काम लास्ट में कर लोगे। अब इजी काम में आप पूरा एनर्जी बर्बाद कर दिए, अब हार्ड काम आपको मन ही नहीं करेगा, बोले अरे भाई कल करेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है ईट द फ्रॉग, मतलब भाई जो फ्रॉग है, जो कठिन चीज है, उसको आप पहले खा लो, ठीक है। उसको पहले खा लोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि भाई मैं हार्ड काम कर चुका हूँ, अब बस इजी करना है, तो वो फिर बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो आदमी ये बनाता है, ठीक है। आपको लिस्ट बनाना चाहिए, एक होता है सक्सेस लिस्ट, ठीक है, एक होता है टू डू लिस्ट, जानते हो कि नहीं, क्या होता है बताओ, टू डू लिस्ट क्या होता है, वेरी गुड, ठीक है।
ये बनाओ या फिर ये बनाओ। तो मैं क्या करता है, तो मैं ये बनाता हूँ, आप लोगों को भी ये बनाना चाहिए। ये गलत चीज़ है, ठीक है। टू डू लिस्ट में क्या होता है, जैसे आपको सब्जी लाना है, ये मैथ्स बनाना है, ये रीजनिंग करना है, ये इंग्लिश क्लास लेना है, तो ये सब टू डू लिस्ट में आता है। सारा मिसलेनियस काम आप लिख सकते हो। लेकिन ये इसी में पूरा आदमी फंस के रह गया और एवरेज लाइफ जीता है। क्यों? तो इसी में भाई पूरा जो 100% एनर्जी है, सारा एनर्जी का गेम है, कुछ दिन में आपको समझ में आ जाएगा। और दूसरा सारा कंसिस्टेंसी का गेम है, कुछ दिन में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। पूरा गेम ही कंसिस्टेंसी का है। जो आजकल सक्सेसफुल है भाई, कंसिस्टेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है। और वो पूरी एनर्जी में रहता है, ठीक है। एनर्जी को वेस्ट नहीं करना, एकदम उसको रखो, वो आपको रौनक देगा, फेस में ग्लो रहेगा, सब कुछ रहेगा। तो कुछ दिन में आप समझ जाओगे कि सारा गेम एनर्जी का है और सारा गेम क्या है, कंसिस्टेंसी का। आप एक दिन एक्सरसाइज करो कोई मतलब नहीं है, रेगुलर एक्सरसाइज करो रिजल्ट मिलेगा। एक दिन पढ़ाई करो कोई मतलब नहीं है, रेगुलर पढ़ाई करो। जहां ये रेगुलर आ गया, रिजल्ट देना शुरू कर देगा, ठीक है। अब सक्सेस लिस्ट देखो कैसे बनाओगे भाई, ऐसी सक्सेस लिस्ट कैसे बनाओगे, तो आपको बस 3 मेन गोल ही करना है पूरे दिन में, ठीक है। और ये पहले काम करना है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे आपको मैथ्स क्लास लेना है, फिर आपको मॉक लगाना है, फिर इंग्लिश क्लास लेना है। तो ये जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप इधर जाओ, उससे पहले नहीं जाना है, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। और सक्सेस लिस्ट हमेशा बनाओ, ना कि टू डू लिस्ट। अब ये हो गया, तो यहाँ पे अब एरर बताना है, बताओ क्या होगा। बस ये जानना है, क्या जानना है कि वर्ब के बाद अगर बी का फॉर्म अगर मेन वर्ब का काम करे तो वो आगे क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो इट दिख गया, वाज दिख गया, बी का फॉर्म है, मेन वर्ब का काम कर रहा है, तो आगे सब्जेक्टिव केस चाहिए। तो अस का क्या हो जाएगा, अस का वी होगा कि नहीं। तो इस पार्ट पे एरर है, किस जगह पे ए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बस आपको याद रखना है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव केस का आप यूज सीखते हैं। तो वर्ब का ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं, बेसिक्स में पढ़ा चुका हूं कि ग्रामर में कितने चीजों के ऑब्जेक्ट होते हैं, कितने चीजों के होते हैं और क्या क्या होते हैं। वेरी गुड, एक और, बहुत बढ़िया। नाम का कहाँ से ऑब्जेक्ट निकाल रहे हो भाई आप। प्रोनाउन का भी ऑब्जेक्ट होता है, वाह भाई। बेसिक्स का एग्जाम दे लिए हो आप लोग, क्या कर रहे हो। बस रुक जाओ ये और सोच रहा है, ठीक है। तो दो चीजों का ऑब्जेक्ट होता है, एक वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा प्रेपोजिशन का होता है। वर्ब आप पहचान लोगे, प्रेपो क्या होता है, तो इन, ऑन, ये सब के बाद जो लगा रहता है उसका ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब आप समझ गए, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए। अब यहाँ पे देखो एरर है, द टीचर प्रेज्ड, द टीचर तारीफ किया ही फॉर हिज हार्डवर्क, ठीक है। तो क्या पार्ट पे एरर है, तो ये वर्ब है, वर्ब है। वर्ब के बाद सर ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, तो ही क्या है, सब्जेक्टिव केस है, ये गलत है। क्या होना चाहिए, हिम होना चाहिए। कहा मैंने बोला वर्ब के बाद, मैंने बोला बी का फॉर्म के साथ बोला। आयुष में तो यही क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो बी का फॉर्म के साथ, बी का फॉर्म जब मेन वर्ब का काम करे तब सब्जेक्टिव केस आता है, बाकी इधर वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। नीचे का एरर है, मॉम इनवाइटेड सी एंड आई टू द डिनर, ठीक है। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव केस सी का क्या हो जाएगा, हर, वेरी गुड। और आई का मी, बस यही तो करना है। एग्जामिनर देखो इसमें बहुत एरर पूछेगा। आई सॉ, मैंने देखा, दे थ्रोइंग गार्बेज इन द बिन, देम, ठीक है। ये वर्ब है, वर्ब के बाद इधर ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, तो यहाँ पे दे का देम हो जाएगा, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोग कुछ गार्बेज का बात कर रहा है, तो देखो यहाँ पे, वेरी गुड, ठीक है। तो मैंने बोला सी सब्जेक्ट हो गया, अक्यूज वर्ब हो गया, वर्ब के बाद सब्जेक्टिव केस चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, तो आई सब्जेक्टिव केस है, इसका क्या होगा, मी होना चाहिए, ठीक है। तो इतना लेंदे क्वेश्चन है, लेकिन सारा कॉन्सेप्चुअल है, तो बिल्कुल आपको ये समझना है। अब जिस तरह वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है उस तरह प्रेपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट होता है, तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल, दिस गिफ्ट इज फॉर यू एंड आई, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर प्रेपो हो गया। अब प्रेपो के बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। तो यू का तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होता है, आई को आपको चेंज करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको मी करना पड़ेगा, तो ये अब सही हो गया। नीचे एरर बताओ,
तो देर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन, तो ये आपका प्रेपो है, ठीक है। अब प्रेपो है तो प्रेपो के बाद ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, तो यहाँ पे ही और आई लिखा हुआ है तो चेंज करके क्या करेंगे, हिम और मी करेंगे। वेरी गुड, ठीक है। तो जहां ऑब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट रहेगा ये यूज करोगे, जहां सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट रहेगा सब्जेक्टिव केस डालेंगे, ठीक है। तो ये कुछ बोल रहा है विकास दव्याकीर्ति, क्या बोल रहा है कि देर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन मी एंड ही, ये ठीक है, बिटवीन हिम एंड आई ऐसे बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो भाई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कुछ तो मजबूरियां रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, ठीक है। तो वही समझा, तो सामने वाला का हमेशा प्रॉब्लम समझो क्या, ठीक है, कि प्रॉब्लम कुछ तो मजबूरियां रह गई, यूं ही आदमी मतलब ये नहीं होता है। हाँ, दृष्टि है इसका। तो द सीक्रेट विल रिमेन बिटवीन, बिटवीन प्रॉपर दिख गया, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, तो यू का तो बिल्कुल सेम रहेगा, आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, किस जगह पे है, तो ये, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो सीजल का 2024 का उड़ा दिया, ठीक है। तो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है इंग्लिश, ऐसे पढ़ो, ये मेंस का क्वेश्चन है, जल्दी उड़ाओ। एरर बताना है। तो सिंसियर स्टूडेंट्स लाइक यू एंड ही, ठीक है। तो लाइक भी क्या होता है, एक प्रेपो होता है, ठीक है। अब प्रेपो के बाद क्या चाहिए, तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, तो यू का तो आप पकड़ नहीं पाओगे, तो यहाँ पे ही का हिम करना पड़ेगा, किस जगह पे ये आपका, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और क्लास 10 मिनट का, उसके बाद खत्म है। ये बता बैंकिंग का बना एक, ठीक है। तो ऑन दिख गया, ऑन प्रेपो होता है, उसके बाद यहाँ सी नहीं होना चाहिए, हर होना चाहिए, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। ये बताइए क्या होगा, डी 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 इस पार्ट पे, ठीक है। तो ये इस पार्ट पे है। अब देख लो, द प्लान वाज एजुकेटेड विथ, ठीक है। तो विथ तो एक प्रेपो है, उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट है, तो इसको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ऑफ एक और प्रेपो दिख रहा है, तो इसके बाद चाहिए क्या चाहिए, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव। तो यू को तो आप नहीं पहचान सकते, तो इसको मी करना पड़ेगा। तो हर जगह यही कॉन्सेप्ट है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इस पार्ट पे एरर है। बनाओ, एक और बनाओ। आई हैव नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द वेयर अबाउट्स ऑफ ही, ठीक है। तो इधर ऑफ दिख गया, ऑफ दिख गया, प्रेपो दिख गया, प्रेपो के बाद चाहिए ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। और ये ही का क्या हो जाएगा, हिम, किस जगह पे, डी, आंसर आ जाएगा। अब ये जानो, क्या जानो कि लेट के बाद अपने को ऑब्जेक्टिव केस लिखना होता है। तो लेट भी एक वर्ब होता है, जैसे आपको बोलना है कि मुझे पढ़ाने दो, मुझे गाने दो, मुझे जाने दो, तो ऐसे आप बोलोगे लेट मी गो, लेट मी डांस, लेट मी सिंग, ऐसे, ठीक है। तो लेट के बाद अपने को ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस बोले तो मी हो गया, अस हो गया, तो वो वाला आपको डालना है, ठीक है। तो अगर आप बोलोगे लेट आई गो, तो यहाँ पे गलती है, क्या गलती है, तो लेट मी गो होगा, क्योंकि लेट एक वर्ब होता है जिसके बाद अपने को ऑब्जेक्टिव केस चाहिए होता है। तो यहाँ पे लेट मी गो आपका सही हो जाएगा। लेट ही डांस, गलत क्या है, सही कैसे होगा, तो लेट हिम, ठीक है, उसे डांस करने दो। अगर आप बोलोगे कि मुझे बोलने दो, कैसे बोलोगे इंग्लिश में, लेट मी, मुझे समझने दो, लेट मी अंडरस्टैंड, ठीक है। मुझे डांस करने दो, मुझे लिखने दो, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यही है। तो ये भाई इसको इधर, अब इससे क्वेश्चन नहीं आया, तो अब आप ये समझो, ठीक है। तो जेरेंड के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस होता है। जेरेंड क्या होता है, तो जेरेंड आप बस आसान भाषा में समझ लो कि जेरेंड V1 प्लस ING का फॉर्म होता है, मतलब वही V4 होता है। और ये ING वाला फॉर्म ये वर्ब का काम नहीं करता है, ये नाउन का काम करता है, ठीक है। लेकिन ये वर्ब ही होता है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक वर्ब का ही वाला होता है, इसलिए ये यहाँ ऑब्जेक्टिव केस लेता है, ठीक है। तो जेरेंड क्या होता है, तो V1 का ING वाला फॉर्म जब वो सब्जेक्ट का काम करे। तो मैंने बोला मीटिंग ही यस्टरडे वाज सरप्राइजिंग, ठीक है। तो ये वर्ब नहीं है, ये आपका जेरेंड है जो कि सब्जेक्ट बन के आया है, जो कि नाउन होता है। और ठीक है, तो जेरेंड के बाद उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो यहाँ पे ही नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हिम होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप समझ लो। वैसे लिसनिंग ही इज ऑलवेज इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो यहाँ लिसनिंग आपका जेरेंड हो गया, जेरेंड के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो यहाँ पे आपको हिम लिखना पड़ेगा। तो लिसनिंग हिम इज ऑलवेज इंटरेस्टिंग, तो ये है। तो वैसे एक टीचर है जिसको सुनना हमेशा इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है। तो ये देखो काफी ज्यादा फील करके पढ़ाता है। जी सर, असोल का मतलब हो गया घोड़ा,
कोई कोई नीचे बच्चा बोल रहा है बस करो सर, आ गया समझ, ठीक है। तो कोई कोई टीचर एकदम घुस आता है अंदर। तो ये इसका खतरनाक एग्जाम, यही लास्ट कॉन्सेप्ट है। उसके बाद छुट्टी, ठीक है। उसके बाद एक खतरनाक मोटिवेशनल गाना सुनेंगे। ये लास्ट कॉन्सेप्ट है तो इज्जत से समझ लो। तो ये है आपका बट का कॉन्सेप्ट। अब बट क्या है, तो बट है इच्छाधारी नागिन। नागिन देखा कि नहीं आप लोग? मैं तो देखता था भाई, 9-10 में देखता था, जब पूरा फैमिली एक साथ देखता था तो हम लोग भी देखते थे। क्या? नेवला भी आता था। इधर से वन्या मन्या बात शुरू हो गया भाई। इतना क्रिएटिव दिमाग है, दिखा रहा था आदमी सोचने लग रहा है। ऐसा मेरे साथ भी होता है। तो आप ये समझ लो, और 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है, समझ जाओ, ठीक है। तो बट इंग्लिश ग्रामर में कंजक्शन भी होता है और प्रेपोजिशन भी होता है, ठीक है। तो आप अलग अलग मीनिंग समझेगा। तो जब, अरे भाई 5 मिनट और, तो जब बट कंजक्शन रहेगा तो ये लेकिन का सेंस देगा, ठीक है। लेकिन, किंतु, परंतु ये सब का सेंस देता है जब ये कंजक्शन रहता है। कंजक्शन क्या होता है, कौन बताएगा? ज्वाइनिंग वर्ड, ठीक है। तो 2 अलग अलग चीज को जोड़ता है। वैसे ही आपका प्रेपो जब ये रहेगा बट, तो ये आपका एक्सेप्ट का सेंस देता है, ठीक है। के अलावा का सेंस देता है, इसको छोड़कर का सेंस देता है, ठीक है। तो ये आपको सेंस देना है, इसको याद करो जल्दी से। क्या कि बट जब कंजक्शन रहेगा तो लेकिन, किंतु, परंतु का सेंस देगा, लेकिन बट जब प्रपोजिशन रहेगा तो ये एक्सेप्ट के अलावा छोड़कर ऐसे का सेंस देगा, ठीक है। जल्दी से याद करो, क्वेश्चन बनाना है। याद हुआ कि नहीं? अब चेंज कर रहा हूं, बस अब क्लास को खत्म किया जाए। अब यहाँ पे आपको समझाना है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तो आपके सामने 4 सेंटेंस है और आपको चूज करना है कि ये बट के साथ ये दोनों में से क्या आएगा, ये बट के साथ क्या आएगा, ये बट के साथ क्या आएगा, और ये बट के साथ क्या आएगा, ठीक है। तो ये आपको समझना है, तो बिल्कुल आप कोशिश करो और हम लोग समझते हैं। तो मैंने बोला नो बडी बट ही और हिम न्यू द रियल ट्रूथ, ठीक है। तो सच्चाई कोई नहीं जानता सिवाय उसके, ठीक है। तो सिवाय वाला सेंस देना है, तो इस साइड था कि इस साइड था, इस साइड था, ठीक है। के छोड़कर वाला सेंस देना है, तो उस टाइम वो प्रेपो होता है, तो वो बट यहाँ पे प्रेपोजिशन है, ठीक है। अब हम तो प्रेपोजिशन है, उसके बाद हम लोग लास्ट में फिल करेंगे कि ही आएगा कि हिम आएगा, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, तो सी इज पोलाइट बट ही इज रूड, ठीक है। तो ही सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, एक कोटा इसका पूरा हो गया। अब यहाँ पे वर्ब है, तो इधर आपको चाहिए सब्जेक्टिव केस से, ठीक है। सबको वर्ब सब्जेक्ट का कोटा पूरा होना चाहिए। तो ये यहाँ पे आप क्या चीज कर रहा है, तो वो सिस्ट लेकिन वाला सेंस देना है। तो ये यहाँ पे क्या है, कंजक्शन है, वेरी गुड, ठीक है। तो ये आप दोनों आ गए। नीचे आप पहचानना सीखो। द टीचर स्कोल्डेड एवरीवन बट हिम, ठीक है। तो टीचर ने मुझे छोड़कर सबको डांटा, तो ऐसे छोड़कर वाला सेंस दे रहा है, तो क्या होगा, प्रेपो होगा, ठीक है। अब प्रेपो होगा, उसके बाद क्या होगा आगे, ये हम लोग अभी टिक मारेंगे लास्ट में। नीचे आ जाओ, द मैनेजर प्रेज्ड ऑल बट सी और हर, ठीक है। तो मैनेजर ने सबको तारीफ किया, एक को छोड़कर, ऐसा सेंस दे रहा है। तो छोड़कर वाला सेंस दे रहा है, तो ये क्या होगा, प्रेपोजिशन होगा, ठीक है। अब एक जगह कंजक्शन है, बाकी प्रेपो है। अब आप टिक मारना शुरू करो, क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग अभी सीखे कि वर्ब और ये प्रेपो के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो ही और हिम में क्या सही है, ऑब्जेक्टिव केस आपका क्या है, हिम है, ठीक है। नीचे आ जाओ, सी इज पोलाइट बट, सुनने उनने में नहीं, इधर हाँ मैं समझ रहा हूँ, सुनने उनने में ध्यान नहीं देना है। तो सी इज पोलाइट और ही इज रूड, लेकिन ये रूड है, ठीक है। तो ये कंजक्शन है, तो ये यहाँ पे कंजक्शन है, तो यहाँ पे आपका ही चाहिए, ये सब्जेक्टिव केस आगे चाहिए, ठीक है। नीचे आ जाओ, द टीचर इज स्कोल्डेड बट के बाद ये प्रेपो के बाद आई की मी, ठीक है, ये हो जाएगा। नीचे प्रेपो है, इसके बाद सी की हर, बस। तो ये आपको समझाना था, और ये सब आपको नोट्स बना लेना है, और क्लास हो गया खत्म। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पॉजेसिव प्रोनाउन से शुरू करेंगे, ठीक है। तो इतना तो नोट्स बना लेना है।